आज टॉप शिवेंद्र की टीम निकली है उन्नाव जिले के गोकुल बाबा धाम में और दर्शन कराएंगे। हम बताएंगे बाबा के इस स्वरूप को, महादेव के इस स्वरूप के बारे में। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह एक सड़क जो है ये कानपुर से जुड़ती है, जबकि इसके अपोजिट की बात करें ये लखनऊ से जुड़ने वाली सड़क है और ये सड़क जाती है गोकुल बाबा की तरफ। शहर उन्नाव में बसता है। अगर हम बात करें तो उन्नाव से करीब 6 किलोमीटर की दूरी और जबकि शुक्लागंज से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा का दरबार। इस बाबा के दरबार में चलेंगे, जानेंगे बहुत कुछ और वहाँ पर दिखाएंगे क्या कुछ खास है इस मंदिर में और क्या वहाँ की हैसियत, क्यों वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते हैं। इस सफ़र की शुरुआत में आखिर तक यूँ ही बने रहिएगा। हम पहुंच चुके हैं गोकुल बाबा के मंदिर पर। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये गेट है श्री गोकुल बाबा द्वार और यहाँ से अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। मात्र 50 मीटर की दूरी है इस मंदिर की और यहाँ की दूरी और यहाँ के मेले के बारे में भी जानेंगे और यहाँ बताएंगे इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है। इस मंदिर में लोग हजारों की संख्या में क्यों दर्शन करने आते हैं और हर मंडे को क्यों यहाँ पर लग जाती है भीड़। सब कुछ बताऊँगा, अंदर चलेंगे, दिखाएंगे, पूरा मंदिर जानेंगे। यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, हजारों दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब आप यहाँ पर कोई भी चीज़ मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो सारी चीज़ें पूरी की जाती हैं। सावन के समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है। ये आसपास की दुकानें हैं जहाँ से लोग प्रसाद, फूल वगैरह खरीदते हैं और इस मंदिर में चढ़ाते हैं। तो अंदर चलेंगे, दिखाएंगे पूरे मंदिर का स्वरूप। यहाँ एक पुराने समय में बड़ा घना जंगल हुआ करता था। तो जब पहले यहाँ गोकुल सिंह एक जो जिनके नाम से बाबा का ये दरबार विख्यात है, वो इधर आए तो एक विशेष जगह पे उन्होंने देखा, जिस जगह आज मंदिर है इस जगह छोटा सा टीला जैसा था, पेड़ों का झुरमुट था, एक गाय के उससे दूध अपने आप निकल रहा था। फिर वहाँ उनको कहते हैं रात में उनको फिर स्वप्न आया। उसके बाद जब उस जगह की खुदाई करी गई तो यहाँ जो बाबा आज विराजमान है वो शिवलिंग निकला। जब यहाँ शिवलिंग निकला तो फिर उनको सपना आया कि मंदिर बनना है और धन की व्यवस्था स्वतः हो जाएगी। और फिर एक घड़े में, लोटे में कुछ इस तरह का था जिसमें उनको पैसे मिल जाते थे और मंदिर का निर्माण शुरू होता गया। इस जगह वो करके बाबा का आज इतना विशाल मंदिर है, ये इस तरह का शिवलिंग है। ये तब से ही मौजूद है, इसमें कोई बदलाव किया गया है? तब से मौजूद है ये शिवलिंग, इसमें कोई इस तरह का बदलाव नहीं है। समय समय के हिसाब से अगर मंदिर की थोड़ी हाइट बढ़ी तो बस वो उसमें ये हुआ है, बाकी शिवलिंग वही है। और जिस पत्थर का ये शिवलिंग है वो पत्थर यहाँ कहीं आसपास का है नहीं।
ये मिला नहीं कभी किसी भी उसमें। हमने कई बार लोगों को दिखाया, कुछ भूगोल से संबंधित लोग जो हमारे वो थे जानकार लोग, उनसे जब बात करी गई तो ये वाला पत्थर बुंदेलखंड में तो प्राप्त होता है, इधर कहीं ये पत्थर नहीं मिलता है। पीछे दुर्गा मंदिर, और इस मंदिर की भी कहानी अजीब गरीब है। अजीब इसलिए कह रहे हैं और गरीब भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही शब्द आपस में जुड़ते हैं और बताते हैं इस मंदिर की कहानी को। भगवान शिव के साथ विराजमान माँ दुर्गा और माँ दुर्गा के साथ में विराजमान हनुमान मंदिर, ये दोनों ही कहानी इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि मान्यता ये है कि अगर इस मंदिर में आपने दर्शन किया और पीछे के मंदिर में दर्शन नहीं किया तो हो सकता है जो आप मान्यता मान कर जा रहे हैं या मानता मान कर जा रहे हैं वो आपकी अधूरी रह जाए। तो अगर आप गोकुल बाबा आते हैं तो इन दोनों मंदिरों में भी दर्शन करना ना भूलें। और भी भक्त हैं सर, क्या कुछ सोच कर आते हैं इस मंदिर के बारे में और क्या सुना जो यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए? यहाँ पे जो भी भक्त आता है, जो भी कामना करके आता है, आज तक खाली लौट के नहीं गया है। चाहे वो बच्चे का हो, किसी चीज़ का हो, सभी मनोकामना बाबा की दया से पूरी होती हैं। सारे मंदिर इनसे जुड़े हुए हैं। जो भी यहाँ पे दरबार बने हैं सब इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, गोकुल बाबा के। और यहाँ पर मेला भी लगता है, आप लोग मेले में भी आते हैं? मेले में भी आते हैं। मेले में अपार भीड़ होती है और मेला खूब तगड़ा चलता है। यहाँ प्रशासन रोड भी बंद करा देते हैं, यहाँ गाड़ियाँ आना मुश्किल हो जाती हैं। तो ये थे हमारे साथ भक्त यहाँ पर मौजूद थे जो बता रहे थे कि इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ भी पहुँचती है और वो बताती है कि इस मंदिर की महिमा कब तक है और अपरंपार है। के बारे में और भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो मंदिर समिति है उसके महामंत्री रवि प्रकाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो मंदिर है लगभग कितने साल पुराना है और यहाँ की मान्यता क्या है? लगभग 400 साल पुराना है और मान्यता यही है कि यहाँ खाली हाथ कोई जाता नहीं है। सच्चे दिल से बाबा से जो भी मांगा जिसने उसको सब मिलता है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा, एक यहाँ पर जो मेला लगता है और जो बारात निकाली जाती है उसका भी जिक्र कई जगहों पर होता है क्योंकि इस मेले में बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वो क्या है, दोनों के बारे में बता दें। गोकुल बाबा की बारात प्रतीक स्वरूप ही होती है, लेकिन पुरानी हम लोग सुनते चले आ रहे हैं किंवदंती है कि उनकी बारात गई थी, फिर उनकी शादी नहीं हुई थी, वो ऐसे ही बिना बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस आ गए थे। उनको उनकी माता जी को लग रहा था कि दुल्हन आ जाएगी तो फिर मेरा कम हो जाएगा मान सम्मान, इस वजह से बाबा को ये आभास हुआ और वो बारात उनकी वापस आ गई। ये मेला इनका लगता है, तभी मेला भी लगता है, इनका मेला लगता है दीपावली के 7वें दिन। ये गोकुल बाबा का मंदिर है जहाँ पर माना ही जाता है कि हजारों हजार की संख्या में लोग दंडवत प्रणाम कर आते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी मान्यता है कि उन्होंने जो कुछ इस ईश्वर से मांगा है, इस बाबा से मांगा है, उन्होंने
पूरा जरूर। ये थी गोकुल बाबा की पूरी कहानी। अगर आप शहर उन्नाव में पहुंचे तो गोकुल बाबा के इस बार दर्शन करना ना भूलें। शहर कानपुर से मात्र 15 किलोमीटर और लखनऊ से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये मंदिर। इस बार आइए और बाबा के दर्शन जरूर करिए। अगर अभी आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज के आज अभी जाइए सब्सक्राइब करिए। और उन्नाव की खबरों के साथ जानने के लिए और भी मंदिर ले चलूंगा, घुमाऊंगा और बताऊंगा उन्नाव का इतिहास, आपके अपने शहर के बारे में सब कुछ जानना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभी कनेक्ट होने के लिए।